अच्छा, ये तो अच्छा ही होगा कि नए साल के पहले रोज ही अवाम को हुकूमत की जानिब से एक बड़ा रिलीफ जो है वो सामने आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी जो है वो कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 28 पैसे की कमी हुई है और डीजल की नई कीमत हो गई है 257 रुपए 8 पैसे। पेट्रोल 253 रुपए 57 पैसे फी लीटर हो गया है। डीजल की कीमत में पिछली बार भी 14 रुपए तक की बड़ी कमी की गई थी। अवाम मुतालबा ये करती है कि जब डीजल की कीमत में कमी हो तो फिर ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होने चाहिए। बिल्कुल पॉइंट है। और अवाम क्या कह रही है, जरा ये सुनिए। हर चीज़ इतनी महंगी हुई है, ये पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। कम से कम सस्ता और होना चाहिए। पेट्रोल के साथ साथ तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, डीजल पेट्रोल वगैरह हर चीज़ महंगी हो जाती है, किराए बड़े भी बढ़ जाते हैं। रुपये सस्ता हो गया है, पेट्रोल के साथ साथ और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। 10 रुपये सस्ता अच्छी बात है, हुआ है, लेकिन अगर ज़्यादा होता क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल सस्ता होगा तो जो आइटम भी सस्ते होंगे, फिर आने जाने के लिए वगैरह सस्ती होगी। कुछ बेहतर तो हुआ है पर रिलीफ तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था। 10 के बजाय 20 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, फिर भी अच्छा हुआ है, दे रहा है, दुरुस्त है। पेट्रोल 10 रुपए कम होता है, हफ्ते बाद 15 रुपए महंगा होता है। कुछ तो फायदा होगा, लेकिन जिस हिसाब से ये बढ़ाते हैं उस हिसाब से फिर कम नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने तो फौरी तौर पर किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 60 रुपए से 200 रुपए तक कमी की गई है, मगर किसी और सूबे से ऐसा ऐलान सामने नहीं आया। सो दैट इज़ अ बिट कंसर्निंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो तो फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट किराए जो हैं वो कम करके ऑब्वियसली ज़्यादा कर दिए जाते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए पेट्रोल, अगर कम हो जाए तो उस तरह हमें जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। नहीं होता। इसी पे हम मुख्तलिफ जगहों से मालूमात हासिल करेंगे। जवाद मलिक हैं हमारे साथ सबसे पहले लाहौर से, वो बताएंगे कि क्या ट्रांसपोर्ट के किरायों में। और जमार जोकियो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ चले? कराची चले? व्हाई नॉट, हम कराची में बैठे हैं तो कराची चलते हैं जी। जमार, हमें बताइएगा क्या यहाँ पर विद इन द सिटी चलने वाली ट्रांसपोर्ट या बिटवीन द सिटीज़ चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आई कुछ इतनी बड़ी कमी के बाद? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बड़ी कमी आई है, मगर हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। इंटर सिटी या इंट्रा सिटी की अगर हम बात करें तो किराए में उस तरह से कमी नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की एक फेयर्स कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि फ़ेयर कितना होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि 2016 के बाद से कोई फ़ेयर डिसाइड नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से, और यही तासुर है कि जो फेयर्स कमेटी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो गैर फ़ाल है। अभी कुछ देर कबल मेरी बात हुई फेयर्स कमेटी से, तो उनका यही कहना था कि जो सिफारशात हैं वो काबीना के अगले इजलास में सामने रखी जाएंगी, और उसमें एक मेकनिज़म बनाया गया है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत और डीज़ल की कीमत जो है वो फ्लैक्चुएट करती है, उस हिसाब से जो किराए हैं वो भी एडजस्ट होने चाहिए। तो वो काबीना के अगले इजलास में सामने रखा जाएगा और मंजूरी के लिए वो सामने रखा जाएगा। मगर इससे कबल भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 बार काबीना के सामने इन चंद सालों में ये सिफारशात रखी गई थी, मगर काबीना ने वो मंजूर नहीं की। इस बार कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स हम हैरान होते हैं ये बात सुन के भी, और अक्सर चीज़ों में हमें नज़र आता है कि 2016 से ये कमेटी गैर फाल है। There's a committee which exists which does not work. Which is very interesting, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज होती भी है, बट अपेरेंटली होती है जो ना होने के बराबर तो है। इसका मतलब है कि तब से अब तक ट्रांसपोर्टर अपने किराए अपनी मनमर्जी से तय कर रहे हैं, हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इससे हम यही अखज़ करें मामला? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत तब इंटरवीन करती है जब ईद का मौका होता है और ट्रांसपोर्टर्स किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अचानक। तब हुकूमत इंटरवीन ये करती है कि जो मार्केट रेट चल रहा था उसी को बरकरार रखा जाए और चंद रोज़ के लिए जो है वो किराए में इजाफा ना किया जाए। उसके अलावा हुकूमत की जानिब से ये रेगुलेट नहीं किया जाता कि किराया कितना होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उस पर एग्री करेंगे नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मसला है। तो मौजूदा जो रेट है ट्रांसपोर्ट का वो मार्केट ड्रिवन है, जो मार्केट डिसाइड करती है। चलिए, एक मार्केट लाने के लिए ये होता है तो तब हुकूमत इंटरवीन करती है। लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी मार्केट ड्रिवन होगी, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतें कम आ रही हैं और मार्केट बेशक कुछ और डिसाइड कर ले तो दैट इज नॉट फेयर। यहाँ हम जरा इम्प्लोर करेंगे वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की
अगर हम बात कर लें शर्जील मेमन साहब को टू लुक इनटू इट, बिकॉज हमें पता है और भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, जैसे डबल डेकर का भी आपने जिक्र किया, ऑल्दो आई मिस दैट मच, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द पीपल, हर शख्स को ये चीज़ इफेक्ट करती है। तो ये डेफिनेटली देखना होगा, और वो कमेटी जो है जो गैर फाल हुई है, या तो उसको ख़त्म कर दें या फिर उसको फाल करें ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। नाउ लेट्स गो टू लाहौर जाएंगे और जवाद मलिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। लाहौर, आप हमें समझाइएगा कि लाहौर में क्या मैकेनिज्म है और जब कीमतें बढ़ती हैं तो विद इन सिटी और बिटवीन द सिटीज साथ ही हम ट्रांसपोर्ट क्या फ़र्क पड़ता है? जवाद, साथ ही हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ बड़ा ऑर्गेनिकली ये हो भी गया है कि पेट्रोल की कीमतें गई हैं, नीचे गई हैं, तो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने फौरी तौर पर किराए भी कम कर दिए। ये किस तरह इतना ऑर्गेनिकली हो गया? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे कम से कम कोई मैकेनिज़्म मौजूद है, गवर्नमेंट मौजूद है और कोई गुड गवर्नेंस भी नज़र आती है हमें। वो चाहे सफाई के हवाले से हो, अमन व अमान के हवाले से हो, या ट्रांसपोर्टेशन के जो इस वक्त किरायों के हवाले से जो हमें समझ आई है। और इस हवाले से कल RTO की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट महकमा है उनकी तरफ से बिल्कुल ये डोर टोक ऐलान कर दिया गया है। 5% कमी का उन्होंने वाज़े तौर पर ट्रांसपोर्टर्स को पैगाम पहुँचा दिया है। अभी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन आज इस हवाले से खुशखबरी आई है, अच्छी खबर आई है कि ट्रांसपोर्टर्स ने अपना पंजाब भर की जो एसोसिएशन है, जो बॉडीज़ हैं, तंजीमें हैं, उनका इजलास आज तलब कर दिया है और होपफुली ये दोपहर तक इसका ऐलान सामने आ जाएगा और 5% कमी उसमें की जाएगी। लेकिन इसमें यह भी पता चला है कि कसूर ज़िला जो है वो सबकत ले गया है। वहाँ पर कल रात से ही ये 5% कमी का जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने लागू कर दिया है और आवाम को एक रिलीफ नज़र आया है। लेकिन बाकी जो अजला हैं उसमें जो उम्मीद की जा रही है, गवर्नमेंट पंजाब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि आज हमें हर सूरत में नोटिफिकेशन चाहिए। 5% कमी का जो नोटिफिकेशन है आज जारी हो जाएगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एक मैकेनिज़्म मौजूद है, वज़ीर पंजाब हो या मुतल्लिका महकमे हो, वो इस हवाले से फ़ाल नज़र आते हैं। रोटी की कीमत हो तो हमें स्टेबल नज़र आती है, आटे की कीमत स्टेबल नज़र आती है। इस तरह अमन अमान, सफाई की सूरत हाल ये दूसरे सूबों से बेहतर सूबा है। इसमें मज़ीद और बेहतरी आनी चाहिए। बहुत अभी काम होने बाकी है, लेकिन बहरहाल हमें देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने इस हवाले से इंदिया दे दिया है कि आज वो हर सूरत 5% कमी का ऐलान कर देंगे और लागू कर दिया जी जवाद, ये बस कर दें क्योंकि हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाती है। हम कराची में बैठे हुए हैं इधर, और इस किस्म की कोई चीज़ें इधर ऐसे नहीं होती जब तक उस पर आवाज़ ना उठाई जाए। और ये लिटरली इस फोरम पे बैठे हम आवाज़ ही उठा रहे हैं कि पेट्रोल कम हुआ है तो प्लीज़ किरायों को कम कर दें। अच्छा, ये भी बता दें कि जवाद, अब जो आप कह रहे हैं जिन जगहों में अभी तक नहीं इम्प्लीमेंटेशन देखी गई, क्या कोई ऐसी कमेटी है या कोई फोर्स है जो जाके बात करती है, करवाती है कि अगर जो ना माने उनको मनवाया जाए? एग्जैक्टली, जो ना माने उनको मनाना और फिर किस तरह इम्प्लीमेंट करना? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट मुतल्लिका है, सेक्रेटरीज़ हैं, वो एसोसिएशन से राब्ते में रहते हैं और जब भी कोई इस तरह की अगर इजाफा होना हो तो फिर भी मुशावरत की जाती है फौरी तौर पर। ये नहीं है कि वो इंतज़ार करते हैं कमेटी बनेगी, कोई आएगा, कोई बैठेगा। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है, थोड़ा सा सिस्टम बेहतर है, उसमें और बेहतरी हो सकती है। मैंने जैसे पहले कहा कि इसको मज़ीद, इसको जैसे ही डीज़ल की कीमत कम हुई थी उसी दिन हो जाना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, 16 घंटे बाद भी हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक खुदकार निज़ाम है। यहाँ पर एसोसिएशन राब्ते में रहती है डिपार्टमेंट से और जो डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठकर उन्होंने कहा था 8% कमी की जाए, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि नहीं, ये 5% कमी है, हम 5% करेंगे। उस पर हम देख रहे हैं कि मुशावरत हो चुकी है। आज अमल दरामद हो जाएगा 5% कमी। ये अदरवाइज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इन पंजाब ये भी एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है ना। हम परसेंटेज के बारे में नेगोशिएशन होती है, जैसे 8% डिमांड किया था गवर्नमेंट ने तो वो 5 पे मान गए, तो फिर 5 में एग्रीमेंट हो गया। अदरवाइज किराया या उसका कोई थ्रेशोल्ड या कितना हो सकता है, कितना इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये सरकार तय करती है। जमार, आप सुन रहे हैं? नहीं, ये हम जवाब से पूछ रहे हैं। जवाब से जी बिल्कुल सुन लो, ये बात सुने। कोई भी जैसे आटे की कीमत है और फलों की कीमत है, ये होती तो वो मार्केट मैकेनिज्म पे है, तलब और रसक पे होती है। लेकिन जब डीजल और पेट्रोल कम हुआ तो उनके पास एक मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक फार्मूला तय है। अगर इतना पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो उसका असरात इस तरह आएंगे। इस तरह चीजें कम हुई है, तो फिर 8.5 रुपए। जी बहुत नहीं जमाल, आपने भी ये सारी बात जवाद की सुनी है कि हम अगर पंजाब की ये बात कर रहे हैं, हम एक कंपैरिजन तो ऑब्वियस नहीं चाहते, लेकिन क्या 10% भी हमारे यहाँ इस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है यहाँ सिंध में, या कोई फॉर्मूला तय है?
अच्छा, अभी एक्चुअली जवाद की बात मुझे इतनी आवाज़ इतनी आ नहीं रही थी, मगर मैं आपको बताऊं कि जो फार्मूले की आप बात कर रहे हैं उसी के लिए बताया जा रहा है कि जो फेयर्स कमेटी ने एक फार्मूला बनाया है वो काबीना के सामने अगले इजलास में रखा जाएगा। फ़िलहाल कोई फार्मूला इन प्लेस नहीं है जो ये डिसाइड करे कि अगर फ्लक्चुएट करती है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस तो उस हिसाब से जो इम्पैक्ट है उसका किरायों पर कितना आना चाहिए और किस हिसाब से आना चाहिए, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। तो फ़िलहाल तो जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में करती है। जो नॉर्मल सिचुएशन में फ्लक्चुएशन है उसका कोई मैकेनिज्म फिलहाल नहीं है मौजूद। हो जाए मैकेनिज्म बन जाए। जमाल बहुत शुक्रिया और जवाद थैंक यू। जमाल बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात करने का मकसद यही है कि जो फार्मूलाज बनाने हैं कुछ कर लें, मतलब अभी साल शुरू हुई है, इस पे बार बार बात करने की क्या ज़रूरत है। जस्ट डू इट एंड सो दैट वी कैन बी डन विद इट।